सीएम अपडेट्स। सीएम साय की अध्यक्षता में कैबिनेट का फैसला, प्रदेश के स्कूलों में 22 जुलाई को मनाई जाएगी गुरु पूर्णिमा, स्कूलों में होंगे आयोजन। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्राकृतिक आपदा पीड़ित 11 परिवारों को मिली सहायता। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई। वर्षा जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रदेशवासियों से मुख्यमंत्री ने की जागरूक रहने की अपील। नियत नेल्लानार योजना से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार के शुरू हैं बड़े प्रयास। शुक्रवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य हित में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में 22 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूर्णिमा उत्सव का गरिमामय आयोजन करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री द्वारा गुरु पूर्णिमा उत्सव के आयोजन के संबंध में दिए निर्देश के परिपालन में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस आयोजन को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा सभी कलेक्टरों एवं शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को जारी निर्देश के अनुसार विद्यालयों में 22 जुलाई को गुरु पूर्णिमा उत्सव का गरिमामय आयोजन साधु संतों, गुरुजनों, शिक्षकों, सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं पूर्व छात्र छात्राओं सहित गणमान्य लोगों की उपस्थिति में होगा। इस दौरान सरस्वती वंदना, गुरु वंदना, दीप प्रज्वलन के साथ ही गुरुजनों एवं शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। प्रार्थना सभा के बाद प्रार्थना स्थल पर गुरु पूर्णिमा के महत्व एवं पारंपरिक गुरु शिष्य संस्कृति पर शिक्षकों का व्याख्यान होगा। इस आयोजन के दौरान प्राचीन काल में प्रचलित गुरुकुल व्यवस्था एवं उसका भारतीय संस्कृति पर प्रभाव विषय पर निबंध लेखन तथा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा गुरु संस्मरण पर संभाषण किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार प्राकृतिक आपदा पीड़ित परिवारों को त्वरित सहायता स्वीकृत की जा रही है। इसी कड़ी में बस्तर जिले में प्राकृतिक आपदा पीड़ित 11 परिवारों को 44 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। राजस्व पुस्तक परिपत्र 6/4 के तहत इन परिवारों को आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। स्वीकृत की गई आर्थिक सहायता से जरूरतमंदों को मदद मिल रही है। आपको बता दें कि संवेदनशील मुख्यमंत्री लगातार जरूरतमंद और पीड़ितों की सहायता के लिए निर्देशित कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदा के प्रत्येक पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। सुशासन और पारदर्शिता के लिए संकल्पित विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार जनहित के कार्यों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर सख्ती के साथ एक्शन ले रही है। पिछले दिनों जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिस पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 6 कार्यपालन अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। साथ ही 4 जिलों के कार्यपालन अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बरतने और त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग किए जाने को गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता मानते हुए यह एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विगत दिनों जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान इसे राज्य और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बताते हुए अधिकारियों को गंभीरतापूर्वक काम करने और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने जल जीवन मिशन की प्रगतिरत कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाह और त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि वर्षा काल में होने वाली बीमारियां, डायरिया, मलेरिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य केंद्रों में सभी जीवन रक्षक दवाओं का पर्याप्त भंडारण और आवश्यकता अनुसार मरीजों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वर्षा जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए अधिकारियों को जन जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गांव-गांव में कोटवारों के माध्यम से मुनागी कराने, मितानिनों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं स्कूलों में जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि वर्षा जनित बीमारियों की रोकथाम के प्रति जागरूक रहें और साथ ही दूसरों को भी जागरूक करें। टाइफाइड, डायरिया, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टरों से परामर्श लें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक विकास के नए आयाम स्थापित करने और वहां के स्थानीय जन को सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रशासन को लगातार निर्देशित करते हुए महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं। पिछले 6 महीनों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कार्य शुरू हुए, जिसका लाभ वहां के लोगों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री की सोच के अनुरूप सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास सफलता के रास्ते प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। हाल ही में सुकमा के पुवर्ती में खोला गया फील्ड अस्पताल स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के बीच की खाई को कम करने की दिशा में काम कर रहा है। यह फील्ड अस्पताल छत्तीसगढ़ सरकार की नियत नेल्लानार योजना और एकीकृत विकास केंद्रों के रूप में सुरक्षा शिविरों की स्थापना के दृष्टिकोण की तर्ज पर खोला गया था। राज्य सरकार की नियत नेल्लानार योजना के अनुसार उग्रवाद प्रभावित जिलों के गांवों में चिकित्सा, राशन आउटलेट, स्कूल और बिजली आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में पुवर्ती में सीआरपीएफ कैंप की स्थापना की गई और अर्धसैनिक बल ने अपने स्तर पर एक फील्ड अस्पताल विकसित किया है। इस फील्ड अस्पताल के माध्यम से सुरक्षाकर्मी क्षेत्र के निवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित कराने के लिए काम कर रहे हैं।
बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने कहा कि इस कदम से ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है, साथ ही यह क्षेत्र में सरकार और लोगों के बीच की खाई को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कदम से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। सीआरपीएफ का फील्ड अस्पताल जिला प्रशासन की स्वास्थ्य सेवा इकाई के साथ मिलकर क्षेत्र के लोगों की स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाने महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चिकित्सकों द्वारा फील्ड अस्पताल में ग्रामीणों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जरूरत पड़ने पर मरीजों को जिला अस्पताल भी रेफर किया जा रहा है। फील्ड अस्पताल में एम्बुलेंस के साथ साथ बाइक एम्बुलेंस भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री के केंद्र में सुदूर वनांचल तक मूलभूत सुविधाएं, स्वास्थ्य, परिवहन, सुरक्षा और शिक्षा के साथ जनहित की योजनाओं को पहुंचाना है। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार इन क्षेत्रों में ये सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं।